डॉक्टर साहब, आज जो इमर्जिंग ट्रेंड है, क्या हम इसे अलार्मिंग कह सकते हैं? क्या ये मिथ है कि बिल्ली के फर में कोई कीड़ा होता है जो इंसान को लग सकता है? नहीं, मिथ नहीं है। मैं फिर से कहूँगा इट्स पार्टली ट्रू। मिसगैरेजेस आपने बोला कि हो सकते हैं। ऐसे केसेस कितने रिपोर्ट किए गए हैं ऑलरेडी? उन केसेज़ में मेरे ख़्याल से यू कैन रेफर टू जीएमसी श्रीनगर, हुँ, हुँ। क्योंकि वो ह्यूमन वाला मसला है। इंसान अपनी एलिमेंट, अपना दर्द बयाँ कर सकता है। एक जानवर को डायग्नोज़ करना कितना मुश्किल होता होगा? डॉक्टर साहब, क्या आपके अस्पताल में एम्बुलेंसेस हैं और अगर हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? मैं हूँ सूफ़ी हिदाया और आप देख रहे हैं डीजी टॉक्स। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर सईद अल्ताफ़ गिलानी साहब हैं, जो कि सुपरिटेंडेंट है सेंट्रल वेटरनरी हॉस्पिटल श्रीनगर के। आपका बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। डॉक्टर साहब, आज जो इमर्जिंग ट्रेंड है, क्या हम इसे अलार्मिंग कह सकते हैं? क्योंकि जब हम पर्टिकुलरली बात उन लोगों की करते हैं हू देमसेल्व्स से कि वो बिल्लियों के आशिक है या वो पेट लवर है, मगर वो एक ब्रीड को प्यार करते हैं, एक स्ट्रे कैट को प्यार नहीं कर पाते हैं। ये दिस इज़ पार्टली ट्रू। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो स्ट्रे कैट को भी प्यार करते हैं, लेकिन परसेंटेज कम है। हुँ, हुँ। ज़्यादातर जो आपने फरमाया कि परसेंटेज उन लोगों की ज़्यादा है जो एक ब्रीड वाली कैट को प्यार करते हैं हुँ, और हुँ। पालते हैं। हुँ, हुँ। उसमें टॉप पे है, अगर 90% हम देखेंगे तो पर्शियन कैट टॉप पे आती है। क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे हैं कि इसको पालने का बंदे को जी करता है। हुँ, हुँ। एक तो कर्डलिंग है, हुँ, हुँ। पूरा लैप में बैठती है, पूरा पेट है। हुँ, हुँ। और उसका हेयर भी लॉन्ग होता है। कलर जो है वो फर जो उसका है दैट्स व्हाइट। हुँ, हुँ। लोगों को अच्छा भाता है, आँखों को भी भाता है और लोगों को खुश भी होता है कि भाई आपको ऐसे। लगता है कि ये एक पॉश वाली फीलिंग एक इंसान को देता है? एब्सोल्युटली हुँ, एक हुँ। पॉश फीलिंग देता है, एक कंपेनियन की फीलिंग देता हुँ, है, हुँ। एक बिलॉन्गिंगनेस की फीलिंग देता है। हुँ, हुँ। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो वो वापस प्यार करता है। हुँ, और ये डिफरेंशिएट करता है कि स्ट्रेंजर कौन है हुँ। और अपना कौन है। हुँ, हुँ। और ये मकान में ऐसे एडजस्ट होता है, अपने कमरों में ऐसे एडजस्ट होता है कि जैसे घर का एक सदस्य हो, एक पूरा एक मेंबर हो। हुँ, हुँ। और उसको पता है बेडरूम कौन-सा है, किचन कौन-सा है, खाना कहाँ मुझे मिलने वाला है और इसको फ्रेश कहाँ होना है। हुँ, हुँ। सो ये वाली चीज़ें जो है इसको एक परफेक्ट कंपेनियन का एक देता है, एक बिल्कुल, फ़ील देता है। बिल्कुल। अगर किसी के घर पे बिल्ली होती है या कोई जानवर होता है, ज़रूरी बात है उसके घर पे उसका लिटर भी होता है, हुँ, हुँ। तो वो क्या-क्या रिस्क पोज़ कर सकता है? लिटर में मैं कहूँगा कि इसकी जो हैबिट है, एक कैट एक बिल्कुल क्लीन एक जानवर है, जिसकी वजह से ये एक फ़ैमिलियर हो गया कि एक पेट की सूरत में। इसकी जो ये टॉयलेट हैबिट्स है, वो बहुत यूनिक है। हुँ, हुँ। इसको जहाँ लिटर बॉक्स रखेंगे, ये वहीं जाके अपने आप को फ्री करेगा हुँ, और उसमें अलग कमरे में रख के वो वहीं पे यूज़ करेगा। हुँ, हुँ। तो उसका जो है लिटर जो हम यूज़ करते हैं, उसको हमें बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्पोज़ ऑफ करना है। उसमें रिस्क्स बहुत ज़्यादा है अगर हम अच्छी तरह से उसको मैनेज नहीं करेंगे, डिस्पोज़ ऑफ नहीं करेंगे। उस रिस्क्स में तो बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, वो भी लग सकती है, अगर उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज़ ऑफ नहीं करें। आपने विटनेस किया होगा अगर आप किसी के घर जाते हैं, दोस्तों के जिनके घर पे बिल्लियाँ होंगी, एक स्ट्रेंज स्मेल आती है उस लिटर से, चाहे आप कितना भी डिओ स्प्रे करें। ये हुँ, पता चल ही जाता है कि यहाँ लिटर पड़ा होगा। हाँ देखिए जहाँ अगर हमने कैट को न्यूटर नहीं किया है हुँ, हुँ, हुँ। या स्पेइंग नहीं की है, हुँ, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इसके यूरिन में आती है। हुँ, हुँ। तो और बिल्कुल फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन करता रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। दैट्स अ सिग्नल टू द पार्टनर कि दैट द कैट इज़ इन हीट। हुँ, हुँ। सो वो स्मेल तो रहती है। हुँ, हुँ। अगर इस कैट को अगर मेल है तो न्यूट्र करते हैं हम, हुँ, हुँ। अगर फीमेल है तो स्पेइंग करते हैं, हुँ, हुँ। तो वो अवॉइड हो सकती है। हुँ, हुँ।
जी। तो डॉक्टर साहब हमने ऐसे भी काफ़ी केसेस देखे हैं, सुने हैं, जहाँ पर फीमेल हेल्थ से इस कैट को रिलेट किया जाता है कि ख़ुसूसन फीमेल्स के लिए कैट्स या कैट्स का फर जो है वो ठीक नहीं होता। क्या ये मिथ है कि बिल्ली के फर में कोई कीड़ा होता है जो इंसान को लग सकता है? नहीं, मिथ नहीं है, मैं फिर से कहूँगा इट्स पार्टली ट्रू। इसमें फंगल इन्फेक्शंस मोस्टली कैरी करती है हुँ, ये। हुँ। जहाँ पर भी मॉइस्ट माहौल इसको मिलता है, नमी वाला माहौल मिलता है, तो वहाँ पे कैट को फंगल इन्फेक्शन होता है, हुँ, हुँ। जो ईज़िली ट्रांसमिट होता है, जो उसके साथ डील करता है, जो उसके साथ बिल्कुल क्लोज़ होता है, तो उसको भी ये फंगल इन्फेक्शन लग सकता है। हुँ, हुँ। सो उसमें ज़रूरी है कि इसको डॉक्टर के पास लिया जाए, इसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए और अगर हाइजीन की बात करें तो हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करके इसको शैम्पू जो इसके लिए बने हुए हैं उनसे नहा धो के इसको प्रॉपर क्लीन करके ब्रशिंग करके और प्रॉपर वेटनरी चेकअप करा के ये चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। हुँ, हुँ। फीमेल हेल्थ पे इसका क्या असर रहता है? देखिए एक जो है अगर इसकी हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन ना हो, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कितनी साफ-सफाई इसके साथ होनी हुँ, चाहिए। हुँ। अगर हम वो मैनेज नहीं कर पाते हैं तो एक बीमारी है जिसको हम टॉक्सोप्लाज़्मोसिस कहते हुँ, हुँ। हैं। एक इन्फेक्शन है, एक जरासीम है जो इस कैट में पाया जाता है और जो हमारे इस कैट के जो ज़्यादा नज़दीक होते हैं, मोस्टली देखा गया है कि हमारी बच्चियाँ इसके साथ ज़्यादा नज़दीक होती हैं। बिल्कुल। तो अबॉर्शन का खतरा रहता है उन बच्चियों में हुँ, हुँ। इस टॉक्सोप्लाज़्मा इस इन्फेक्शन की वजह से। हुँ, हुँ। सो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बिल्ली को अच्छा माहौल मिले, इस बिल्ली को साफ-सफाई भी मेंटेन हो, इस बिल्ली का जो लिटर बॉक्स है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम साफ किया जाए, हुँ, क्लीन हुँ। किया जाए हुँ। और बिल्कुल सेपरेट जगह पे, अलग जगह पे रखा जाए। मिसगैरेजेज़ आपने बोला कि हो सकते हैं। ऐसे केसेस कितने रिपोर्ट किए गए हैं ऑलरेडी? उन केसेस में मेरे ख्याल से यू कैन रेफर टू जीएमसी श्रीनगर हुँ, हुँ। क्योंकि वो ह्यूमन वाला मसला है हुँ, बट देयर आर रिपोर्ट्स एप्रिशिएबल नंबर ऑफ केसेस होती है ऐसे जिसमें टॉक्सोप्लाज्मो की इन्फेक्शन की वजह से मिसकैरेजेस होती हुँ, हुँ। है और डॉक्टर द साहब सोर्स इज द कैट। जी, जी। तो डॉग बाइट से रैबीज़ होता है। ये जो है एक वाइड इन्फॉर्मेशन है। कैट बाइट से रैबीज़ होता है क्या? वो डेडली होता है क्या? देखिए एक जो हमारे समाज में ये जो कैट का रुझान बढ़ गया है हुँ, हुँ। इस वजह से जो कैट के साथ मुंसलिक बीमारियां हैं इनका रुझान भी बढ़ गया है। हुँ, हुँ। जैसे डॉग बाइट से रैबीज होता है अगर उस डॉग रैबीज इन्फेक्शन कैरी करता है या रैबीज वायरस कैरी करता है। सिमिलरली जो कैट के बाइट से भी रैबीज होता है। तो इस वजह से जो आजकल की फिगर्स है 2024-25 की फिगर्स है जीएमसी श्रीनगर की फिगर्स है तो उन पे इस साल तकरीबन 4,500 cases of cat bites have been reported. हुँ, No doubt, dog bites ज़्यादा है 5,400 के करीब, लेकिन कैट बाइट्स भी रिपोर्ट की गई है हुँ, इंसानों में और जिनको फिर पोस्ट बाइट एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लेनी पड़ी। हुँ, हुँ। और इसमें अलार्मिंग ये है कि अगर हमें कैट ने बाइट किया तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें रैबीज इसकी बाइट से नहीं हो नहीं होगा। वेल इज फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसके बाइट से भी उतना ही खतरा रैबीज का है जितना डॉग बाइट से है। हुँ, हुँ। सो ये एक वैसी फिगर है जो अंडरस्टेटेड है इन द सेंस कि बहुत सारी केसेस जो मैं फिगर कोट किया तो उनको बाइट होके भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया होगा। हुँ, हुँ। हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं बिल्कुल। विच शुड नॉट बी द केस। इसको रिपोर्ट करना है और डॉक्टर के पास जाना है हुँ, हुँ। और उससे ज़्यादा जो अहम है वो है इस कैट का वैक्सीनेशन। हुँ, हुँ। जो इसका प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल है चाहे जितनी भी वायरल डिजीज़ है उनके खिलाफ जितने भी वैक्सीनेशंस है जो प्रिस्क्राइब्ड वैक्सीनेशन फॉर्मेट है उसको फॉलो करना।
उसको फॉलो किया जा सकता है। अगर आप हमारे हर किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वेटनरी हॉस्पिटल्स है, और हमारी वैली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सेंट्रल वेटनरी हॉस्पिटल श्रीनगर, जो कि यहाँ मायसूमा में है, तो वहाँ के एक्सपर्ट्स के साथ, डॉक्टर साहबान के साथ राबता कायम करके पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल लेके और उस वैक्सीनेशन को फॉलो करके फिर आप अपनी कैट को या डॉग को या कंपेनियन एनिमल्स जो भी है उनको आप आराम से पाल सकते हैं और अपने साथ रख सकते हैं। एक ड्यू टाइम आता है कैट्स का जब वो बहुत एग्रेशन दिखाती है। वो कौन-सा टाइम होता है और इतना एग्रेशन वो क्यों दिखाते हैं? देखिए, उसमें वही जैसे मैंने अभी बताया आपको कि उसमें हीट का जो है, इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है, उस रिप्रोडक्टिव साइकिल का जो पीक पे होना, उस वक़्त इनका एग्रेशन होता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कैट को रेस्ट्रिक्ट रखा है, अंदर कमरे में रखा है, और अगर वो साइकिल इसको जब भी मुनहलिक होता है, जब भी हावी होता है, तो ये एग्रेशन दिखाती है। उस वक़्त इसके लिए जो है, उसका जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है कि हम उसको स्पेइंग करते हैं। अगर फीमेल कैट है तो या न्यूटर करते हैं, अगर मेल कैट है। तो हमारे हॉस्पिटल में सब फैसिलिटीज़ है। पूरा हमारे हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे डेट लेके हम कुछ टेस्ट्स करते हैं। वो टेस्ट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हॉस्पिटल में ही होते हैं। और टेस्ट्स करने के बाद अगर वैक्सीनेटेड है तो हम उसी हफ्ते में वो डेट दे के उसका वो सर्जरी करके तो आपकी कैट बिल्कुल सेफ रहती है और एग्रेशन भी खत्म होता है। जी। आपके हॉस्पिटल में जैसा आपने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें दस्तयाब हैं, ओपीडीज़ भी होंगे जहाँ आप सर्जरीज़ भी करते होंगे। एक अगर हम फिज़िशियन की बात करते हैं जो कि इंसानों को ट्रीट करता है, इंसान अपनी एलिमेंट, अपना दर्द बयाँ कर सकता है। एक जानवर को डायग्नोज़ करना कितना मुश्किल होता होगा? देखिए, ये एक तजुर्बे की बात है, ट्रेनिंग की बात है। हमारे पास जब ये ऐसे एनिमल्स आते हैं, एक तो हमारी जो ट्रेनिंग है बीवीएस एंड एएच या एमवीएसीज, तो वहाँ पे इनके सिम्पटम्स और लीजन्स बिल्कुल हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है। एक नंबर 2, हमारी फिर तजुर्बे की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से हमें पूरा पता चलता है कि अगर ये कैट है, अगर ये वाला सिम्पटम दिखा रही है, या अगर इसका ये बिहेवियरल चेंज है, तो इसका बिहेवियर पहले नॉर्मल कैसा था और अब एबनॉर्मल बिहेवियर कैसा है, और ये एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से इसकी कौन सी बीमारी हो सकती है। ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद हम इसको क्लिनिकली भी एग्जामिन करते हैं, इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करके, इसका बॉडी वेट लेके, और उसके बाद कुछ टेस्ट्स करके। जैसे हमारे हॉस्पिटल में, सेंट्रल वेटनरी हॉस्पिटल में, हमारे पास एक सेंट्रल हाईटेक लेबोरेटरी है जो फुली फंक्शनल है, जिसमें हेमाटोलॉजिकल टेस्ट्स, बायोकेमिकल टेस्ट्स सभी होते हैं, अभी दस्तयाब है, और ऑटोमेटिक एनालाइजर्स है जिनका सैंपल अभी लेके 10 मिनट में हमारा रिपोर्ट तैयार होता है। इसी तरह हमारा रेडियोलॉजी सेक्शन है जहाँ पे यूएसजीज होते हैं, जहाँ पे एक्सरेज होती हैं, और वो टेस्ट्स लेने के बाद फिर वापस डॉक्टर साहब के पास ये रिपोर्ट्स लेके ये कैट या ये डॉग या कंपेनियन एनिमल जो भी है, इसको वापस डॉक्टर के पास, उसके बाद परफेक्ट डायग्नोसिस होके ही ट्रीटमेंट हो जाता है। जी। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं कि कश्मीर में मेजॉरिटी एक ऐसा सेक्शन है जो बीडीएस या वेटरनरी डॉक्टर वाला जो डॉक्टर होता है, उसको डॉक्टर कंसिडर नहीं करते। ये अक्सर बोलते हैं कि चुगुपन डॉक्टर। आप इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं? एब्सोल्युटली यस। लेकिन मेरे ख्याल से व्हाट वी कंसिडर इज one of the noblest of the professions. We consider it as the profession of the prophets. तो इस स्पिरिट के साथ हम इन जानवरों को ट्रीट करके हम दुआएं उनके ओनर्स की लेते हैं, और फरिश्ते भी हमसे खुशी होंगे, क्योंकि जब हम ये वाला नोबल कॉज और नोबल ये उस जानवर को ट्रीट करते हैं जो बोल भी नहीं सकता है कि मेरी एलिमेंट है क्या। बोलना तो दूर की बात है, जब हम उसको ट्रीट करते हैं वो बाइट भी करता है, वो लात भी मारता है। तो ऐसे जानवर के साथ हम
डील करते हैं, विच इज़ परफेक्टली द नोबलेस्ट ऑफ द प्रोफेशंस। बिल्कुल। जो सड़क के कुत्ते होते हैं, रैंडम डॉग्स जो घूम रहे होते हैं, जो अक्सर बेशतर लोगों की नाक में दम करके रख देते हैं, उनकी स्टेरिलाइजेशन, उनके वैक्सीनेशंस, क्या वो प्रॉपरली एरियाज में होते हैं? हाँ, हमारा जो स्ट्रे डॉग हम्म, पॉपुलेशन है, जिसकी कई वजूहत हैं, हम्म, मे बी इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल जो हमारा है, हम्म, हमें इसकी वजह से जो हमारे स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम्म, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे लोग भी वैसे कॉन्शियस हो गए हैं जो इन डॉग्स का ट्रीटमेंट, इन डॉग्स का रख रखाव भी करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं। तो कुछ एनजीओज सामने आई है जो हमारे हॉस्पिटल के बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में है। जब भी वो सड़क पे कोई ऐसा डॉग देखते हैं जिसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की अशद ज़रूरत होती है, एक इमरजेंसी केस होता है, तो वो हमें कांटेक्ट करके हमारे हॉस्पिटल में लाके उन स्ट्रे डॉग्स को लाते हैं। और मैं सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को जो अपने इस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर न करते हुए अपने कपड़े भी गंदे करते हैं, अपने हाथ भी गंदे करते हैं, अपना टाइम भी इनके पीछे लगा के हमारे हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। और हमने हॉस्पिटल में एक सेपरेट ओपीडी रखा है ताकि जो हमारे रूटीन केसेस है उनसे सेपरेट होके, क्योंकि रूटीन केसेस में कोई इन्फेक्शन उनके कैट्स को या डॉग्स को ना लगे इन स्ट्रे की वजह से, तो हम उनको अलग से रख के उनका अलग ट्रीटमेंट करते हैं। उनके लिए अलग हमने ऑपरेशन थिएटर भी रखा है, उनके लिए सामान भी अलग रखा है, तो उनका अलग से ट्रीट करके तो वो स्ट्रे डॉग्स का भी बिल्कुल ऐसे ट्रीट होता है जैसे रूटीन डॉग्स का या रूटीन कैट्स का भी ट्रीटमेंट होता है। उसमें हम न्यूट्रिंग भी करते हैं, उसमें वैक्सीनेशन भी करते हैं, और जो भी उस वक्त इमरजेंसी में एम्पुटेशन, जैसे किसी की टांग बेकार हो गई तो वो एम्पुटेशन के केसेस भी आते हैं हमारे पास, और यही एनजीओज लेके आते हैं एंड हम अच्छी तरह से वो करते हैं। आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा जहां पर एक फर्द के पास पिटबुल था और वो जो है उसे खुला छोड़ के जो स्ट्रे डॉग्स है उसे काटने की इजाजत दे रहा था। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मतलब बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। मतलब जो भी कॉन्शियस एक बंदा होगा उसको देखने लायक भी नहीं है वो अपने एक स्ट्रांग जानवर को खुला छोड़ के एक कमज़ोर जानवर पे हमला कराता है और वो दिखाता है कि मेरा कुत्ता बहुत ही ताकतवर है। ये मेरे ख्याल से वो वीडियो अपलोड करना भी एक दिखाता है कि उसकी मेंटल स्टेटस क्या है। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है मैडम, बहुत ही हार्ट तो आपको लगता है कि इट्स अ साइन ऑफ वीकर पीपल जो ऑफ कोर्स। डोमिनेंस दिखा रहे हैं? एक तो वो वीकर पीपल, और दूसरा जो मुझे लगा कि गाड़ी चलाते वक्त एक इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ लोगों को कि गाड़ी चलाते वक्त भी हमें बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये एक नेचर की देन है। तो एक जिंदा चीज है जिसकी फीलिंग्स है, उन फीलिंग्स को मद्देनजर रख के अगर कुत्ता क्रॉस करता है तो हमें थोड़ी गाड़ी को धीमा करके उस कुत्ते को क्रॉस करना देना चाहिए। नहीं तो आप देख फील भी करते होंगे कि अगर किसी कुत्ते के बच्चे को हिट होता है, उसकी माँ कैसे इन गाड़ियों, हर किसी गाड़ी के पीछे फिर दौड़ती रहती है। अगर कहीं डॉग बाइट होता भी है, ये उस डॉग की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है जो कि उसको एग्रेशन पे मजबूर करती। सो हमें वी नीड टू बी वेरी ह्यूमेन एंड वेरी कंसिडरेट अबाउट दीज इश्यूज। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या आपके अस्पताल में एम्बुलेंसेस हैं, और अगर हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी केसेस के लिए एम्बुलेंस है। तो एक तो वो हमारे सोशल मीडिया पे भी हमारा हॉस्पिटल इज़ वेरी मच विजिबल, सेंट्रल वेटनरी हॉस्पिटल श्रीनगर के नाम से। और दूसरी हमारी जो एम्बुलेंस है वो है 1962। अगर आप कहीं से भी डायल करेंगे 1962 पे हमारा कॉल सेंटर है। हमारा कॉल सेंटर उसको गाइड करता है कि उस एम्बुलेंस को उस
एम्बुलेंस को कहाँ जाना है और उसको बिल्कुल ट्रैक करके वहाँ पे ट्रीटमेंट ऑन स्पॉट होके वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आप इस बात से भी इत्तेफ़ाक रखते हैं कि जब हमें ये बताया जाता है कि एक हमसाये का दूसरे हमसाये पे हक है, हमें देखना है कि क्या दूसरे हमसाये ने खाना खाया है, नहीं खाया है, वही जानवरों के साथ भी होना चाहिए? हुँ, मोस्टली सोसाइटीज़ ऐसा भी करती हैं कि आपने जानवर को खाना क्यों दिया? ये बार-बार इधर ही आएँगे। ह्यूमन्स ने जो है इस वर्ल्ड को डोमिनेट किया है एंटायरली। हाँ, उसकी वजह भी है। हुँ, हुँ। उसकी वजह ये है कि कुछ डॉग्स जो एग्रेशन दिखाते हैं या डॉग बाइट केसेस जो मैंने अभी बताया हुँ, हुँ। 24 में 5400 के करीब डॉग बाइट केसेस हुए, उसका कुछ बेसिक भी है। लेकिन आम तौर पे हमें वी नीड टू बी वेरी ह्यूमेन हुँ, हुँ। कि भाई अगर किसी कोई जानवर है, कोई भूखा है और भूख की वजह से भी उसका एग्रेशन बढ़ता है। हुँ, हुँ। सो अगर उसको भूखा ना रखेंगे, हुँ, हुँ। अगर उसको खाना देंगे, हुँ, हुँ। अच्छी तरह से पालेंगे भी, अगर स्ट्रे भी है, हुँ। वहीं पे रख के और उसको खाना भी फ़राहम करेंगे, तो उनका एग्रेशन भी बिल्कुल बहुत ही डाउन होगा। जी, शुक्रिया। आपने देखा होगा कि जब आप किसी गाड़ी एक रफ़्तार से लेके जाते हैं और आप एक कुत्ते के बच्चे को हिट करते हैं, तब आपके वालिद या जो आपके बड़े गाड़ी चला रहे होते हैं या आपके दोस्त जो बहुत कूल बन रहे होते हैं, वो कहते हैं कि बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं। पर जब उनका अपना रिश्तेदार किसी गाड़ी के आके टकरा जाता है, तब आप भी ये कह सकते हैं कि बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।